हेलो। This call is now being recorded. हेलो हाँ जी मोहसिन साहब, जी, खैरियत है? कहाँ लीजिए अली असगर? हाँ खैरियत है? हाँ खैरियत है, लीजिए अली असगर को लीजिए लाइन पर। नहीं नहीं, वो तो मैं ले लूँगा बाद में। ये हाँ आपने इस्लाम छोड़ने का जो फैसला किया है, किस बुनियाद पर किया है? बुनियाद पर? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, दलील ले लीजिए दलील। आपने कहा कि इस्लाम छोड़ने का फैसला मैंने किया, ऐसा मैंने कहा कि इस्लाम में छोड़ो, ऐसा मैंने कहा, ऐसा है? आपने कहा ना कि अगर कोई मेरी गर्दन पे तलवार रख दे तो मैं हाँ, इस्लाम तो ये छोड़ फैसला सकता हूँ। होता है। सुनेंगे मेरी बात? हाँ ठीक है, पूरी बात मुकम्मल करो। ठीक तो है वही चलो मैं करो। बोला ना, सुनोगे तो फिर बात करने में मजा आती है ना। हाँ करिए, करो मुकम्मल, मेरा जुमला मुकम्मल अदा करो। ठीक है करो। आपने कहा कि अगर कोई मेरे गर्दन पे तलवार रख दे, ठीक है, तो मैं इस्लाम तो छोड़ सकता हूँ लेकिन देवबंदियत को कबूल नहीं कर सकता। तो और तहकीक की बुनियाद पर आपकी तहकीक, जो भी तहकीक हो, आपने मतलब ये अभी तक तहकीक नहीं की कि इस्लाम के अलावा जो और दीगर मज़हब है, जितने भी मज़हब है, वो हक पर है या नहीं है। ये अभी तक आपने तहकीक नहीं की इस बात की। बोले। हो गया? हाँ बोले। ठीक है, चले बोलने दिए, चलो अच्छी बात है। देखिए मैंने आपको प्रसल पे हवाला डाल दिया, मैंने तहकीक मैं अपनी पेश कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको प्रसल पे हवाला डाल दिया, व्हाट्सएप पे आ जाए जरा सा। ठीक है, हवाला मैंने आपको प्रसल पर डाल दिया है, जितने यहाँ पे वादे तौर पर बुखारी शरीफ की मैंने हवाला आपको भेज दिया हुआ है। यहाँ पे 6931 नंबर हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, यरौम शरारा खल्क़िल्लाह, अल्लाह की मखलूक में सबसे बदतरीन मखलूक खारजी फिरके के लोग है। कौन फिरके के लोग? खारजी फिरके के लोग। क्यों? इन्नहु इन तलक़ू इला आयातिना नज़िलत फिल कुफ़ार फजअलू अलल मुमिनूना। वो आयत है जो बुतों और कुफारों की मजम्मत में नाजिल हुई है, वो मुसलमानों पर चस्पा करते हैं। ठीक है, अब वो आयत कौन सी है? वो आयत कौन सी है? सूरह हज आयत नंबर 73-74। ठीक है, आयत ये है, या यो ना दुर्बा मसलो फास्ते में लहू इन लदीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि लई यखलुकु ज़बाबो वला यस्तवु लहू वा इन यतलबु ज़बाबो शयअन ला यतनकिदु मिनहु ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब। ठीक है, ये आयत है। अब ये आयत की तफसीर में, जब इब्ने कसीर की तफसीर का हवाला मैंने आपको भेज दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि अल्लाह के सिवा जिन जिन की इबादत की जाती है उनकी कमजोरी और उनकी कम अकली बयान हो रही है। ठीक है, तो इन जाहिल जिन जिन को अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं, रब के साथ शरीक करते हैं, उनकी एक मिसाल निहायत उम्दा बयान बिल्कुल वाक़े के मुताबिक बयान हो रही है। तो तवज्जो के साथ कान लगा सुनो, इनके तमाम के तमाम बुत ठाकुर वगैरह, ये आयत बुतों कुफारों के ताल्लुक से है, मजम्मत में नाजिल हुई है। यही आयत आपके 4 दिन पहले 5 दिन पहले आपके मौलवी अली असगर साहब ने ये मुसलमानों पर चस्पा की। मुकम्मल हो जाने दीजिए। नहीं यार, अभी इतनी लंबी मत करो, थोड़ा मैं भी बोलने का मौका दो ना। 10 सेकंड इजाजत दीजिए ना, 10 सेकंड मुकम्मल हो जाने दीजिए, आप बात करिएगा ना। अब यही आयतें जो बुतों कुफारों को ताल्लुक से नाजिल हुई है, मजम्मत में नाजिल हुई, यही आयतें मुसलमानों पर चस्पा करते हैं। तो लिहाजा देवबंदी जो है दुनिया के बदतरीन मखलूक हुए, बदतरीन मखलूक। ये साहबी रसूल ने फरमाया, आप साहबी रसूल की हम बात मान के हम देवबंदियों को बदतरीन मखलूक कहते हैं। तो इससे ज्यादा गैर मुस्लिम है अच्छे हैं देवबंदियों से ज्यादा। मैंने दलील के साथ बात की है, आप दलील के साथ बात करें, मैं खामोश हूँ। जी फरमाइए। मैं इंशाल्लाह दलील की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आपको बिना दलील के ही आप जलील तो हो चुके हो। नहीं थोड़ा सा और ऐसा नहीं चलता है मोहसिन साहब, सुनो ना मेरी ऐसा बात नहीं तो सुनो, चलता है। मेरी बात तो सुनो ना, बीच में मत बोलो। अभी आपने इतनी दलील तो देना देर से जो पड़ता है ना पढ़ा भाई। है, सुनो ना, जितनी बातें आपने कही है, तो क्या ये सब बातों को आप मद्देनजर रखते हुए आप इस्लाम को छोड़ दोगे? भाई मैं दोनों को मुकाबले क्या, मैंने क्या दोनों को मुकाबले मेरी तहकीक मतलब है, आप देवबंदी नहीं बनोगे। मुस्लिम से ज्यादा। मैं तो कह रहा हूँ ना, आप देवबंदी नहीं बनोगे ना। सुनो ना, आप देवबंदी नहीं बनोगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ देवबंदी नहीं बनोगे, लेकिन आप गैर मुसलमान हो जाओगे, इस्लाम को छोड़ गैर दोगे। मुस्लिम से ज्यादा बदतरीन मखलूक देवबंदी है। अच्छा, मैं तो दलील के साथ में बात किया, मैं तो दलील में जाऊँ ना। पूछ रहा हूँ सादिक भाई, वही मैं पूछ रहा हूँ। तो आप इस्लाम को छोड़ सकते हो लेकिन देवबंदियत को कबूल नहीं कर सकते। मैं तो ऐसा नहीं बोला, मैं तो अपनी बात तहकीक पेश कर रहा हूँ। आप अपनी तहकीक सुनो ना, अपनी तहकीक में यही आपने तहकीक कर ली। जैसे वो नरसिंगा जो था, वसीम रिजवी ने भी यही बात बोला कि मुझे इस्लाम से खतरा है और मेरे ऊपर जोर डाला जा रहा है, जिसकी वजह। पहले मेरी बात नहीं सुन रहे आप।
चलिए मुकम्मल करें। मेरी सुन ही नहीं रहे तो फिर करें। क्या फायदा? आपने इतनी करें, सारी करें, बातें मुकम्मल करी। करें, मुकम्मल करें, वसीम मुकम्मल रिजवी करें, ने क्या मुकम्मल किया? वसीम रिजवी ने भी यही काम किया कि उसको मुसलमानों की कुछ आयतों को लेकर उसको इश्काल पैदा हुआ है दिल में, जिस तरह सादिक रजा खानी आपके दिल में देवबंदी के लिए इश्काल पैदा हुआ, जिसकी बुनियाद पर वसीम रिजवी ने इस्लाम को छोड़कर उसने सनातन धर्म को कबूल किया है। तो उसी तरह आप भी इस्लाम यानी बरेलवियत और देवबंदियत को छोड़कर आप इस्लाम को छोड़ने की फैसला जो कर रहे हो कि मुझ पर कोई गर्दन पे तलवार रखे और कहे कि मैं देवबंदी बनूं या इस्लाम को छोड़ दूं, तो आप इस्लाम को छोड़ना पसंद कर रहे हैं। तो ये कौन सा मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, जवाब लिए, जवाब लो। हदीस शरीफ में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे गर्दन पर तलवार रखे अगर तुझसे कोई कुफ्र कहलवाता है, ठीक है ना, कुफ्र तो कहलवाता तुम पर कोई कुफ्र आयद नहीं होगा, बेशक, ठीक है ना। उस वक्त तुम इस्लाम भी छोड़ सकते हो अपनी जान बचाने के लिए। आप अपनी तरफ से बातें मत करो, झूठ मत बोलो। नहीं, हदीस में मौजूद है। सुनो मैं बता दूं, अपनी जान बचाने के लिए बात कर। सादिक भाई मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सुनो ना, मुझे धोखा दे दोगे, आवाम को धोखा दोगे, लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते हो। अरे भाई चले आप मफ़हूम बयान करें, हदीस का मफ़हूम बयान ये है करें। कि अगर कोई ऐसे कलमात बोलने पड़ जाए जो इस्लाम के खिलाफ हो, लेकिन दिल में तुम्हारे इस्लाम हो, ईमान हो और अल्लाह हो, रसूल हो, सब कुछ होने के बाद अगर कोई कलमात जबान से निकल जाए तो उस पर तुम्हारी गिरफ्त नहीं होगी। लेकिन आप गलत बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। मेरी बात सुने, अभी मेरे बोलने नहीं दे रहे। आप मफ़हूम गलत बयान कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए। कोई गलत नहीं है। अगर कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम्हारे गर्दन पर कोई तलवार रख दे तो अपनी जान बचाने के लिए छोड़ने का ना, कोई कुफरिया कलमात कहलवाना चाहे तो इस्लाम को तो नहीं छोड़ना है ना, दिल में तो इस्लाम है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो मैं तहकीक बयान कर रहा हूँ। मैं तो तहकीक बयान कर रहा हूँ कि वसीम रिजवी की बात ही नहीं चल रही। अरे मैं बात करो, मैं साफ वादे कर रहा हूँ। सुने तो सही, वसीम रिजवी ने बात मुकम्मल कर लिए, सुन ले। अब मेरी तो सुनी नहीं रहे, मेरे को बोलने दे रहे ही नहीं आप। जनाब भाई मेरी बारी बोलने का मौका नहीं दे रहे। मैंने आपको मफ़हूम नहीं, मैंने मफ़हूम बयान किया कि अगर ज़बान से कोई कलमे ऐसे निकालने पड़ जाए जिससे तुम्हारी जान बच सके, ऐसे कलमात ज़बान से निकालने की इजाज़त, लेकिन तुम्हारे दिल से ईमान निकल जाए, ऐसे कलमात की कोई मेरी बात सुने, मैं दलाल की रोशनी में मैंने बयान किया। अरे भाई, अगर कोई गैर मुसलमान भी सुनेगा ना, उसको दलील की जरूरत ही नहीं, जो तुमने बात कही है। भाई वही तो कह रहा हूँ, इस्लाम में है नहीं, इस्लाम से बाहर होते हैं, इस्लाम के बाहर ही है। इस्लाम में अगर दाखिल हो तो दलील मांगते ना, दलील तो मैं दे रहा हूँ, आप लोग तो ऑलरेडी वाजिब कर ले। देखो सुनो, दलील कब दोगे? आप लोग तो इस्लाम को पसंद करोगे। सुनो ना, इस्लाम को पसंद करोगे, इस्लाम तुम्हारे दिल में होगा, तुम्हारा ईमान जब तुम्हारे पास होगा, जब तुम्हारी दलील काबिल को बोले ना, तुमने तो इस्लाम छोड़ने का फैसला कर रहे हो। तो काफी थोड़ी है, वाजिबुल कत्ल हो तो आप लोग हैं। वसीम रिजवी ने क्या किया? वही सादिक भी कर रहा है, सादिक रिजवी भी वही कर रहा है, सादिक रिजवी भी वही कर रहा है। मैंने आपको हवाला पर्सनल पे भेजा हुआ है। अरे हवाला छोड़ दो, मैं क्या बोलता हूँ, तुम्हारे हवाले में एक तरफ रखता हूँ। अरे ये क्या बात हो गया? अरे भाई तुम कुरान हदीस को ठुकरा दिए। जमाने में ऐसे पैदा हो गए जो कुरान के पसे पुट डाल देंगे। माज़अल्लाह, इन्होंने भी कुरान पाक को पसे पुट डाल दिया। ये हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। यहाँ पे लिखा है मा ज़िक्र फी अल खवारिज, खवारिज का बयान। और यहाँ पे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया खवारिज को कत्ल के बारे में, तो कत्ल करके बताया कि ये बात आपने कहाँ सुनी है? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात मैंने सुनी है खवारिज को कत्ल करने के बारे में। ये सही बुखारी हदीस नंबर 6931 नंबर हदीस मौजूद है। सुनो ना, ये हदीस और कुरान जो है वो तो उलमाए देवबंद अहले सुन्नत के लिए है ना। वो है तो सुनो ना, पहले मेरी बात देखो, आप बोलने नहीं दे रहे, आप बोलने नहीं दोगे, सादिक रिजवी आप बोलने नहीं दोगे। तुम अपनी बेबसी को इतना चिल्लाकर क्या साबित करना चाहते हो? जो जबान से तुम्हारे कलमे निकले रुजू करने की बजाय तौबा करने की बजाय, सुनो ना, फिर बोल रहे हो मैं क्या फिर वही बोल रहा हूँ। सुन रहे नहीं हो, सुनोगे नहीं तो ये देखो, लोग सुनेंगे ना तो उनको लगना चाहिए कि सादिक अपनी कॉल पर सच्चा है, तो इसीलिए वो सामने को बोलने का मौका दे रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? लेकिन मुझे दलील चाहिए, मुझे दलील चाहिए। दलील ही दे रहा हूँ। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं कुरान
तुमने क्या मैं कहा? कह रहा हूँ ना, अरे मेरे यार, मुतालिक तुम्हारे दलील पेश मुतालिक करो। तू जो इस्लाम को छोड़ने की बात कर दे, उसके सामने मैं कुरान हदीस पेश करके क्या मतलब का अरे है? वसीम भाई, रिजवी मैं के सामने छोड़ने मैं की दलील बात ही नहीं पेश किया, मैं तो करूं? अपनी तहकीक बता रहा हूँ। सुनो ना यार, तुम्हारी मैं तो तहकीक अपनी करूं, तहकीक बता रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारी तहकीक, तुम्हारे लिए तहकीक हुज्जत तुम बोलो कुरान सुनो है, ना, तुम तो तुम साइड में मुहक्किक रख दो हो। कुरान हदीस को। अरे तुम यार, खुद बोले मुझे जरूरत ही नहीं है। मेरे बात तो सुनो। भाई मैं क्या इस्लाम कबूल करो, सादिक भाई, दारे इस्लाम में आओ भाई। मोहसिन साहब, मेरी बात अभी भी सुनोगे? वक्त है, तौबा कर लो, सादिक, मुसलमान हो भागना जाओ। नहीं, भागना अभी भी नहीं, वक्त है भाई। भागना नहीं। अगर मैं बात कर रहा भागा हूँ। तो तू अहमद मैं रजा तो- खान को कुफ्र के दलदल में डाल के भागेगा। अगर हाँ, तो भागा तो सुन ले मेरी बात, अगर सुन तूने ले, दलील नहीं दी, सुन ले, एक मिनट का सुन समय ले, दे। अगर सुन तूने ले, मैं दलील क्या नहीं बोल दी तो तू अशरफ अली थाने की सुन ले, भड़वा औलाद है। ये एक मिनट का समय दे रहा हूँ, मुझे दलील चाहिए, दलील। ये तेरे हरामी होने की दलील है। अशरफ अली थाने के भड़वा अब तू मेरी बात वाले नहीं की सुनेगा। भड़वा की बात औलाद नहीं होगा, अगर सुनेगा। दलील नहीं देगा तो एक मतलब मिनट का तूने- समय दलील मैं मांग रहा हूँ, तू बार बार मेरी दलील बात मांग नहीं रहा हूँ। सुनेगा, मेरी बात मुझे नहीं दलील सुनेगा। दलील दलील तू मेरी बात नहीं अल-बय्यिनतु सुनेगा। वलल मुद्दई हाँ, वल सुनना। यमीनु अला वो मन दलील सुनना, क़ाला। दलील किसके लिए होती है? जो अहले सुन्नत वल जमात हमें है ना, दलील दे देवबंद या पागल। मुसलमान हो, ईमान ये वाला हो, कहाँ उसके लिखा लिए। है? लेकिन ये तू कहाँ तो लिखा है? ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ ये लिखा है? मुसलमानों के लिए है। ये तेरे जैसे ये कहाँ तूने लिखा है? इस्लाम मतलब छोड़ने का कुरान में जो फैसला लिखा कर दिया है कि कुरान तूने इस्लाम छोड़ने का फैसला किया है। सादिकीन, ये तुझे किसके तौबा लिए है? करने की बजाय तुझे अबे अपनी तौबा बात तो पे तू रुजू कर, करना तुम तो चाहिए। वाजिब कर ले। मुसन्निफ इब्न अबी शैबा में वाज़ेह तरीके से अरे हदीस यार, मौजूद है, तुम मान ही नहीं रहा। मन गलत अपनी तरफ से दलील ना, दलील अपनी दलील तरफ तुम से लोग बात वाजिब मत कर कर। ले। मुझे कह रहा अपनी अपनी तरफ से बात मत कर, भागेगा तू भागेगा। मुझे कह तू रहा है अपनी सही बुखारी बेबसी हदीस जो नंबर तूने तेरे मुंह से निकला है ना, 6929 नंबर वो हदीस में तेरे पूरे मौजूद है। बरेलवियत का जनाजा निकल गया, 6931 इसीलिए नंबर तू हदीस चिल्ला मौजूद चिल्ला है। रहे, चिल्ला मैं बुखारी चिल्ला शरीफ रहे। पेश कर रहा हूँ, कुरान की आयत पेश कर रहा हूँ, तू मुसन्निफ कितनी भी इब्न अबी सुनना, शैबा तू पेश कर कितनी रहा हूँ, भी तफसीर इब्न अच्छा तू कसीर सुनना, पेश मेरी कर बात रहा तो हूँ। सुन, तू कुरान इस हदीस सबको पेश बादल कर, पर सुनना डाल मेरी बात दिया। तो मुझे सुनना। कह रहा अपनी अरे मनमानी मेरी बातें बात कर तो रहा है सुन, भाई। तू कुरान और हदीस पेश तुम्हारे कर रहा है, फिरके में सुन कोई ले, मेरी हलाली बात हो तो तो सुन ले, दलील से बोले, बात मेरी करे। बात तो सुन दलील ले, दलील नहीं सुनेगा तू, जलील हो चुका है। अल-बय्यिनतु अभी तू वलल सुनना, हाँ तो मैं मुद्दई तुझको वल दलील दे रहा हूँ, यमीनु सुनना अला मन क़ाला। मेरी दलील चल पढ़। सुनेगा, मेरी जबान से पढ़। सुनेगा कि भागेगा। दलील दलील भागेगा तो पढ़ तू पढ़, अहमद आयत रजा पढ़, खान को आयत कुफर पढ़। के दलदल में डालकर भागेगा, ये भी याद आयत पढ़, रखना। आयत पढ़, मैं आयत क्या पढ़, बोलता हूँ, आयत पढ़, तूने आयत पढ़। जितनी भी कुरान हदीस आयत पढ़ा, आयत क्या आयत इससे ये आयत मफहूम आयत निकलता है कि मैं इस्लाम को छोड़ दूंगा? आयत आयत तू आयत इस सारी आयत दलीलों पढ़। से तू ये इस्तेदलाल कर रहा है कि मैं आयत इस्लाम पढ़ो, को तुम छोड़ पर छोड़ थूकेंगे दूंगा। सुनेंगे तो। यानी आयत तूने पढ़ो, कुरान की कुरान आयत पढ़ो। हदीस पढ़कर तूने ये फैसला किया है, तेरी आयत पढ़ो, तहकीक ये तुम्हारे हुई फिरकों को कि मैंने तू इस्लाम खारजी को साबित छोड़ कर देगा। दिया मैंने। तूने इस्लाम को छोड़ने का फैसला अरे तो मैं किया, क्या इसी छोड़ आयतों दूंगा? को लेकर मैं करा तो है, जिस यहाँ तरह तकसीम वसीम करके रिजवी बता ने रहा हूँ कि कुरान की गैर 36 मुस्लिम आयत को लेकर उसने इस्लाम को मैं छोड़ने तो का जो यहाँ फैसला तकसीम किया है, करके उसी बता तरह रहा हूँ सादिक कि रिजवी ने भी वही अमल अरे पर किया है। यार, वसीम रिजवी के मैं तो- पैरोकार वसीम रिजवी के नक्शे कदम अरे पर यार, चलते तो हुए उसने भी कुछ आयतों को लेकर उसने इस्लाम को छोड़ने का फैसला कर दिया। और जबकि इन्हीं के उलमा ने, इनके जो बरेलवी मिल्ला है, उन्होंने देवबंदियों को मुसलमान और ईमान वाला माना है। मैं कह तू चुका तो ना, फैसला तुम्हारे कर रहा है फिरके कि मैं में इस्लाम किसी छोड़ को दूंगा। कुरान हदीस से मतलब ही नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो यहाँ तू लिखा है सुनना, कुरान को हदीस की गटर दलील में पेश फेंक दो कर रहा माता है, सुनना, रब्बिल तू आलमीन। कुरान हदीस तुम्हारे पेश यहाँ तो कर रहा है ना। साफ लिखा है कि अरे मेरी बात तो इंकशाफ सुनना, हकीकत में लिखा है सादिक, कुरान को सादिक, मादला गट्टर में फेंक दो। सादिक, तुम्हारे सुनना, तो गट्टर में सुनना, फेंकने की सादिक, बात हो रही है, ये सब तो तू मनगढ़ंत किस कुरान की बात करते हो सुनना, जनाब? सादिक, तूने कुरान यहाँ हदीस से तुम्हारे ये इस्तेदलाल यहाँ किया किताब में है, लिखा तूने एक हुआ है कि नतीजा कुरान निकाला है दीन कि इस्लाम मैं में इस कुरान से नहीं आयतों को फैला, लेकर मैं फजाइल इस्लाम छोड़ अमाल रहा से हूँ। फैला। यानी तूने इंकशाफ इस्लाम छोड़ने हकीकत का सफा फैसला नंबर करा इस 115 को लेकर। 16 इस कुरान हदीस को से गट्टर ये में तू फेंक रहे हो मफहूम तुम निकाला लोग। कि तू इस्लाम किस को कुरान छोड़ की देगा। बात करते हो यार? सादिक, तूने इस्लाम तुम्हारे छोड़ने का यहाँ तो फैसला कर कुरान में दिया। गट्टर कुरान फेंक रहे हदीस, ये कुरान हदीस अबे की तो छोड़ा आयतों नहीं, को मैं लेकर तूने तहकीक बता रहा हूँ, मैं दिखा इस्लाम रहा हूँ छोड़ने का कि फैसला किया। गैर सादिक, मुस्लिमों से ज्यादा बदतर हो तुम। अरे सादिक, देवबंदी में तो तू देवबंदी चिल्लाता में रहे, तो तेरे गैर बोलने से मुस्लिम कुछ से नहीं ज्यादा होगा। बदतर लेकिन वाजिबुल तेरी कत्ल हो बात तुम में तू लोग। फंस रहा है, तू कुछ आयतों को हवाला मैंने लेकर, दे दिया तू है, कुछ हदीस को लेकर तूने हवाला इस्लाम दे छोड़ने दिया, का फैसला कर हवाला। दिया। तूने इस्लाम को अरे छोड़ने का भाई, फैसला मैंने कर, तेरे इसको हवाले की फैसला बात नहीं कर कहते, रहा हूँ, इसको तेरे फैसला नहीं हवाले कहते, इसको की बात फैसला कर रहा नहीं हूँ। कहते, जो इसको जितने भी फैसला नहीं कहते, तू हवाले भेजा है ना, इसको फैसला नहीं कहते। तू अभी इस मैंने बुनियाद पर तूने जो फैसला मैंने किया दलील ना। पेश की, उस दलील का क्या रद्द है तुम्हारे हाँ, पास? तो वही रद्द दे रहा हूँ ना, तू सुनता कहाँ है? अरे तेरे दलील अंदर जो तो मैंने पेश अहमद की रजा है, खान दलील की का रद्द क्या है? रूह सवार हो जाती अरे है। फिर तू आला सुनता कहाँ हजरत है? के पे चला तू गया, सुन रहा तुम्हारा नहीं ना, सारा धर्म सुनेगा उधर नहीं तो टिका क्या हुआ है। बोलूं मैं? सुन रहा दलील ही नहीं। दलील दलील हाँ, सुनना, दलील दे रहा हूँ। तूने
तूने ये सारी एक आयतों मिनट को का और टाइम है, एक हदीस मिनट का टाइम है, 1 मिनट का 21 बज के जिंदगी भर तू 21 भागता बज रहेगा के भागता 42 रहेगा। मिनट हो रहा है, तूने 1 मिनट शादी के टाइम लिए है, अगर इस्लाम इसमें दलील छोड़ने का नहीं दिया तो फैसला कर तेरे दिया, सारा धर्म काफिर। इस्लाम छोड़ने का तूने फैसला जो 1 किया मिनट है, बाकी कुरान रहो, 21 सामयीन मिनट 4 सुन्ना, पहले चिकन हुआ है, इससे मैं 1 कुरान, मिनट हाँ इंतजार चल 1 कर मिनट रहा हूँ, बोलने दे, अगर ये 1 दलील मिनट नहीं बोलने दिया दे, तो हाँ चल ना अपने कॉल ये पे हदीस सच्चा है ना, पढ़ेगा ना अपने कॉल ये पे हदीस सच्चा है पढ़ ना, दिया अपने तो मैं कॉल पे अपने आप सच्चा को मुझे मान बोलने लूंगा। दे, सिर्फ 1 अगर ये मिनट हदीस बोलने पढ़ दे, देगा 1 ये मिनट आयत पढ़ बोलने देगा, दे, अगर तू सच्चा है तो मुझे 1 आयत मिनट बोलने दे। इसने आयत कुरान पढ़ेगा, की आयत हदीस को पढ़ेगा, सामयीन बिल्कुल मैं हजरात 1 मिनट इसने में कुछ 5 आयतों को मिनट पढ़ा खामोश और होऊंगा। हदीस पढ़ा जिसकी बुनियाद पर इसने इसको इस्लाम पदे को फुट छोड़ने डाल का दिया, इसको फैसला कर पदे लिया। फुट डाल दिया, इसको पदे फुट आज डाल दिया, तेरे इसको वसीम फेंक के बिस्मी मार ने देना, क्या फेंक किया के था, कचरे कुरान में की डाल दिया, 26 आयत को लेकर इसके उसने यहाँ ऐतराज कुरान पेश को किया कचरे और में जिसकी गटर वजह में से फेंकने उसने की इस्लाम इजाजत को है, छोड़कर कुरान यानी को उसे गटर में डाल सनातन दो। धर्म तो को कुरान उसे को कबूल गटर करा, में फेंको उसी तो तरह तुम डाल सादी रहे की हो,
रिजवी भी वही काम कर रहा है कि कुरान की कुछ आयतों को लेकर और हदीस की कुछ हदीस को लेकर उसने इस्लाम को छोड़ने का जो फैसला किया है, तो ये वसीम रिजवी का बड़ा हवाई छोटा भाई क्या हो गया तू? इस्लाम कब छोड़ेगा? इस्लाम कब छोड़ेगा? तूने हदीस को तेरे सामने आ गई। दलील सुनना, हदीस जितनी पढ़ा तूने सब सही है, मौजू है या सही है? तू हदीस जो पढ़ा है वो सही है। कुरान को मौजू बोल दिया। अरे यार, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, सवाल